पितृ कौन होते हैं और कितनी पीढ़ी तक होता है मान, और क्यों जरूरी है पितृ विसर्जन। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपके अपने चैनल फैक्ट फाइंडर प्रीति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितर के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो गया नहीं जा पाते हैं, वे पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पितृ होते कौन हैं और कितनी पीढ़ी तक पितृ माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पितृपक्ष 15 दिनों तक चलते हैं, जो कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अश्विनी माह की अमावस्या तक चलते हैं। पंचांग के अनुसार यह वर्ष का मध्य समय होता है। वहीं आसान शब्दों में मैं कहूँ तो परिवार या रिश्तेदार में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे पितृ कहते हैं। गरुड़ पुराण से पता चलता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति प्रेत रूप धारण कर यमलोक की यात्रा करता है। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंड करने से उसे यमलोक की यात्रा करने में बल मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है वो देवलोक या पितृलोक में रहता है। वहीं कुछ प्रेत आत्माओं को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में रहना पड़ता है। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि के प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण से पता चलता है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप से धरती पर ही वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक की पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता, दादा, परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृ कुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध परनाना होते हैं। यानी 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। पहला होता है देवी से देवताओं का ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा होता है पितृ ऋण। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं, इनके आशीर्वाद से ही घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पितृ ऋण उतारने का समय पितृपक्ष होता है। पितृ ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में विसर्जन जरूरी होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।